बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है कि चीन ने एक बहुत बड़ा अहम ऐलान किया है सी पैक के हवाले से। तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के एज़ाज़ में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया था। ये अफ्तार डिनर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड मीडिया रिसर्च के चेयरमैन सैयद मोहम्मद मेहदी की जानिब से किया गया था। इस अफ्तार डिनर में सुहेल वड़ाइच तो ज़ाहिर है मेहमान ख़ुसूसी थे ही से, उनके साथ साथ ईरान के जो लाहौर में कौंसल जनरल है वो डीजी खाना फरहंग ईरान जाफर रुनास, और तुर्की के कौंसलेट और इसी तरह चीन के कौंसल जनरल भी इस अफ्तार डिनर में शरीक थे। पाकिस्तानी सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद इस डिनर में शरीक हुई, जिनमें मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब थे और दीगर सीनियर जर्नलिस्ट जो लाहौर बेस्ड हैं वो इस अफ्तार डिनर में शरीक हुए और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गपशप भी हुई। ज़ाहिर है अफ्तार डिनर का मकसद, जहाँ सुहेल वड़ाई साहब को उनको वफाकी हुकूमत की जानिब से एवार्ड से नवाजा गया था, तो वहाँ इस मकसद गैदरिंग का मकसद ये था कि सुहेल वड़ाई साहब को अप्रिशिएट किया जाए, उनको मुबारकबाद दी जाए इस एवार्ड मिलने पर। तो एक किस्म की ये मोहम्मद मेहदी साहब ने बहुत अच्छी गैदरिंग की थी, जिसमें तमाम दोस्त मिल बैठे। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजा रहमान साहब ने भी ख़ुसूसी तौर पर इस तकरीब में शिरकत की और इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई और खुल कर गुफ्तगू हुई। ज़ाहिर है जब गैर मुल्की मेहमान हूँ और वहाँ पर फिर सहाफ़ी हूँ तो फिर कैसे मुमकिन है कि सवाल जवाब ना हूँ और मुख्तलिफ चीज़ें ना सामने आएँ। तो सहाफ़ियों ने तीनों ममालिक के जो कौंसलेट थे इस तकरीब में उनसे उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू की। ईरानी कौंसल जनरल के साथ पाक ईरान ताल्लुकात पर बातचीत हुई। टर्किश जो कौंसलेट थे उनके साथ भी पाक तुर्की ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू हुई। जबकि सबसे जो मौजूद गुफ्तगू है वो चीन के कौंसल जनरल थे। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने अपना चीनी मौक़िफ़ पेश किया कि चीनी हुकूमत क्या करने जा रही है और पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात के हवाले से भी उन्होंने पेशरफ्त से आगाह किया। यहाँ पर सुहेल वड़ाई साहब ने एक सवाल किया चीनी कौंसल जनरल से कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में सी पैक का मंसूबा बंद कर दिया गया था और हमें ख़दशा था कि ये मंसूबा लपेट लिया जाएगा। तो आया अब जब इमरान खान की हुकूमत नहीं है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ हैं, तो आया ये मंसूबा अब दोबारा से हम तवक्को कर सकते हैं कि ये मंसूबा दोबारा से शुरू हो जाएगा? तो इस पर चीन के कौंसल जनरल ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन का जो ताल्लुक़ है वो लाज़वाल है और इस हवाले से हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी कौम के शाना बिशाना है। और उन्होंने कहा कि हमारा जो ताल्लुक़ है वो अवाम बेस्ड है। पाक चीन दोस्ती जो है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और वही जो जुमला हमेशा पाक चीन दोस्ती के हवाले से कहा जाता है कि हमारी दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है, तो वाकई उन्होंने कहा कि ऐसा ही है और हम पाकिस्तानी कौम को किसी तौर भी तनहा नहीं छोड़ेंगे, ये कहना था चीनी कौंसलेट का। और उन्होंने कहा कि हम ये सी पैक का जो मंसूबा है उसको दोबारा शुरू करने लगे हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि सदर शी जिनपिंग जो हैं वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के हवाले से बड़े हसास हैं और पाकिस्तानी सूरत हाल पर उन्हें बड़ा उन्हें तशवीश पाई है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो वो पाकिस्तान को मुआशी हवाले से भी मुस्तहकम करने के ख़्वाहां हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो मंसूबा है ये हम दोबारा बहाल करना चाह रहे हैं। तो ये एक खुशखबरी थी पाकिस्तानी कौम के लिए भी, क्योंकि इससे पहले जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में सी पैक के हवाले से कुछ ऐसे इकदामात किए गए थे जिसकी वजह से चाइना ने ये मंसूबा बंद कर दिया था। ना सिर्फ बंद कर दिया था बल्कि पाकिस्तान को माइनस करके इस का जो रूट था सी पैक का वो खंजराब से वाखान की जानिब से अफ़गानिस्तान में इंटर कर दिया था। और चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अफ़गानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत को तस्लीम किया हुआ है। तो इसका मकसद ये था
کہ چین پاکستان سے مایوس ہو گیا تھا اور اس مایوسی کی وجہ سے ہی اس نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بنا لیے تھے، اور اسی وجہ سے ان تعلقات کے پیش نظر ہی انہوں نے طالبان کو بھی تسلیم کیا اور اپنا جو سی پیک کا روٹ تھا اس کو بھی انہوں نے خنجراب سے واخان کے راستے افغانستان میں داخل کر دیا، اور وہاں سے ایران اور آگے یورپ میں نکلنا تھا۔ تو یہ چین کا منصوبہ تھا۔ اب جو ہے وہ چین نے حکومت کی تبدیلی کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں جو روٹ بنا رہے تھے سی پیک کا، وہ بحال کر دیا جائے گا اور اس پہ دوبارہ کام شروع ہوگا۔ اس حوالے سے انہوں نے کچھ تحفظات تھے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اس پر مزید کچھ گفت و شنید کریں گے، اور اس کے بعد اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا کہ پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ بحال ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ قوتیں ایسی تھیں جو چاہتی تھی کہ پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ لپیٹ دیا جائے، اور اس کے لیے بھارت سب سے اہم کردار ادا کر رہا تھا، سب سے فعال تھا، کہ وہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح ایسا ہو جائے کہ چینی پاکستان سے ناراض ہو جائیں اور یہ منصوبہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے یہاں چینی انجینئر اور باقی چینی باشندوں کو بھی نشانہ بنایا گیا دہشت گردی کا، اور اس کے تانے بانے دلی سے ہی ملتے تھے۔ تو اب بھی جو ہے وہ پاکستان میں جو چینی باشندے ہیں ان کی سیکیورٹی بہت زیادہ سخت ہے، پاکستان کی جانب سے انہیں مکمل تحفظ فراہم کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور چین دشمن قوتیں جو ہیں وہ ان کو کافی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہی رہے گا کہ یہ پاکستان اور چین دشمن جو قوتیں ہیں وہ اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہی رہیں گی۔ تو اس حوالے سے اب چین نے باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سی پیک کو بحال کر دے گا، اور سی پیک کی بحالی پاکستان کی خوشحالی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس حوالے سے اس سی پیک منصوبے کی جو ذمہ داری لی تھی وہ پاک فوج نے لی تھی، لیکن ظاہر ہے پاک فوج بھی وزیر اعظم کے انڈر ہوتی ہے، آرمی چیف وزیر اعظم کے متحد ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ ایسے فیصلے ماضی میں ہوئے جن کی وجہ سے چین کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ سی پیک کو لپیٹنا پڑا، مگر اب پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک اچھی خبر آئی ہے، اور یہ ایک بریکنگ نیوز ہے ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، کہ چین نے سی پیک کا منصوبہ بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کا اعلان بہت جلد ہو جائے گا۔ ایک ملاقات شہباز شریف کی چینی صدر یا کسی اور چینی وزیر اعظم یا کسی بھی حکام کے ساتھ، اعلیٰ حکومتی عہدیدار کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد اس حوالے سے باقاعدہ دونوں جانب سے سی پیک کی بحالی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ خبر آپ کے لیے بہت پہلے پہنچا رہے ہیں ہم، اور امید ہے کہ اس حوالے سے دونوں طرف سے کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ جلد سامنے آئیں گے، اور پاکستانی پھر اس کے ثمرات سے مستفید ہوں گے۔ تو یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔